औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी। अब इन्होंने इनकी चलाकियां देखें, ये समझदारी तो हो नहीं सकती। इनकी चलाकियां देखें। वो को बुशरा तसीन है कोई खातून जो कि इनकी वर्कर है बहुत जबरदस्त किस्म की, वो अब बुशरा बीबी कीचड़ उछाल रही। कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें बुशरा तसीन। तुम क्या ये एक और खच क्वीन है जिन जान जी। वो खचों के टोले में ना एक और शामिल कर रहे, तो ये खचों के टोले की एक और मेंबर जो हैं वो जाहिर हुई हैं और नहायत बेशर्म किस्म की औरत है। ऐसे ऐसे गंदे ट्वीट इसने किए हैं, रीट्वीट, और ये रीट्वीट करने की बादशाह तो मलका है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अब पोजीशन यहां तक पहुंची है कि इन्होंने अब ऐसी औरतों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये वो कोई नहीं कर रहा, ये खच क्वीन कर रही है। ये खच क्वीन का जो पैटर्न है ना वो ये है। तो ये पैटर्न इनका जो है वो आपको पता है, झूठ पे झूठ, बहतान पे बहतान। इमरान खान का ऐसा बुग़्ज़ दिल में कि तौबा नौज बिल्ला, ये उसी ने ये इससे करवाया। तो लिहाजा बुशरा तसीन साहबा, आप नहायत बेशर्म औरत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपनी बेशर्मी को अपनी हद तक रखें, समझ गई हैं? अपनी बेशर्मी को जाहिर ना करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए कि तुम खच क्वीन की आगे टिकटॉकनियों की मेंबर हो। ये जिन जान जी उन्हीं में से है। वो जो 9 रत्नियां है ना, 8 थी अब 9 हो गई। तो गुजारिश ये है कि तुम जो मर्जी कर लो। क्या कर सकती हो बुशरा बीबी का? कुछ भी नहीं। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए ना, तुम जैसे हो, सब इकट्ठे कर लो पाकिस्तान पूरे के, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान इतना हैवी है आप लोगों पर, हर वक्त एसाब पर सवार रहता है। वो आप देखें जिन जान पाकिस्तान जी, उसको खच क्वीन को, गराज वाली को आप देखें कि हर वक्त इमरान खान एसाब पे सवार हुआ, उसके बगैर बात ही कोई नहीं। ना इनके पास बात है ना ये कर सकते हैं, क्योंकि ये खातून जो है, मैंने आपको बताया कि ये ऐसी जबरदस्त फितनी है कि पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इससे ज्यादा फितनी औरत नहीं आई, ना पीछे ना आगे आएगी। इसने इस तरह से बंदे मरवाए हैं कि हसीना वाजिद को पीछे छोड़ दिया। ये ऐसी बेगैरत औरत है, तो इसका अंजाम उससे भी बुरा होगा। ये आप मेरी बात याद रखिएगा कि मैंने आपको कहा है कि इसका अंजाम हसीना वाजिद से बुरा होगा, क्योंकि ये जेल में सड़ेगी। आप देखिएगा अभी क्या होता है इंशाल्लाह, क्योंकि जो इसने खच मारी है ना जर्नल ने, गैर इस्लामी, गैर इखलाकी, ये जो कानून बनाया है इसने, ये गैर इखलाकी भी है। कैसे एक बंदे को अस्तना दिया जा सकता है कि वो पहले ही कत्ल वो करे, तो पहले ही उस पर मुकदमा ही नहीं होगा, वो डाका मारे उस पर मुकदमा नहीं होगा, वो मनी लॉन्ड्रिंग करे? कैसे हो सकता है? जिन जान पाकिस्तान जी, ये इस्लाम के मुनाफी है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अगर बेटी भी कोई ऐसा काम करेगी तो उसकी सजा उसे मिलेगी। तो जिन जान पाकिस्तान जी, सजा तो है ही नहीं ना माफी। अगर कोई बंदा जुर्म करे उसे क्यों ना सजा दी जाए?
ये मुझे बताएं। उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने बुरा काम किया है, उसने जुर्म किया है, उसकी सजा भुगते। इस्तिस्ना ले लिया, ये क्या है? खचे मार रहा है और कुछ नहीं है। जिनजान पाकिस्तान जी, क्योंकि ट्रंप साहब इसके साथ हैं। ये ट्रंप साहब पीछे बैक में है क्योंकि उनको बहुत पसंद है ये। काफी दिनों से वैसे उसने दोबारा तारीफ नहीं की, तो ट्रंप साहब भी मूडी आदमी है। तो ये जो जर्नल है ना, ये जिनजान पाकिस्तान जी इस्लाम के भी मुखालिफ है और पाकिस्तान कौम के भी मुखालिफ है। जो मुखालिफ ना हो वो कभी गोलियां भी चलाते हैं। गोलियां कौन चलाता है? अपनी अवाम पे। कभी आपने सुना? ये इस्लाम कुफर की जंग थोड़ी थी कि तुमने गोली चलानी शुरू कर दी, बद्दे पुत्र, और बेगुनाहों को गोलियां मार दी। ये मुरीद के में क्या हुआ है? ये खच क्वीन ने सारा करवाया है, जिनजान पाकिस्तान जी। या ये है या खच क्वीन, इसके पीछे प्योर खच क्वीन है। यकीन जाने आप, 100% मैं आपको कह रहा हूं कि उसके पीछे खच क्वीन है। इसकी अपनी फोर्स थी जिन्होंने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की। यार मजलूम लोग हैं, घर से आए हुए लब्बैक कहने के लिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो ये लब्बैक कहने वालों पे तुमने गोली चला दी। शर्म करो, या करो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी से नहीं चली, मान लिया, लेकिन तुम्हारा पता तो है ना तुम्हें। क्यों नहीं पकड़ के सजा दी? क्यों नहीं उनका एहतसाब किया कि इधर आओ भाई, कटहरे में आके खड़े हो? इतने इंसानों की जानों का ज़िया हुआ, सैकड़ों की तादाद में बंदे मरे जो आपने छुपाए, और हजारों की तादाद में आपने उनको जख्मी किया। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, इनका जो तरीकाकार है ना, ये बड़ा गलत है कि गोली चला दो, लोगों को डरा दो। लोगों को क्यों डरा रहे हो? ये कानून तुमने, क्योंकि तुम बुजदिल आदमी हो। बहादुर फौज का इतना बुजदिल जर्नल ये कबूल ही नहीं है, ना फौज को ना आवाम को, क्योंकि तुम्हारी बुजदिली जाहिर हुई है इस कानून पे। जो तुमने इस्तिस्ना लिया है, जो तुमने अपने आप का डिफेंस किया है, ये इस गैर शरई है। अगर तुम जुर्म नहीं करते तुम्हें सजा कौन देगा? इसका मतलब है तुम्हारे ज़हन में है कि मैंने कुछ करना है, इसलिए तुमने ये इस्तिस्ना लिया है। क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग में शामिल होगा ना कि मैंने कुछ करना है, तो उसकी पहले ही आपने माफी ले ली कि मुझे कोई ना पूछे। भाई ये पूछने वाला काम है। आप किस हिसाब से अपने बरियल जुमा हो रहे हैं? अपने जुर्मों का किया हुआ हिसाब दो। अगर तुमने नहीं दिया तो डरने की क्या बात? तुम जो कहते हो हमारा सियासत में कोई हिस्सा नहीं, हमें मत घसीटे। अगर आप नहीं है तो आपको कोई कह सकता है कुछ? क्योंकि आप हैं। आपके बाप ने किया था ये 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी। इसका जवाब दो, किसने किया? चलो तुमने नहीं किया, तुम्हें पता तो है ना, 17 सीटों वाले वजीर आजम बन गए। कैसे बने? सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। फिर उसके बाद काजी था, बेगैरत का बच्चा। फिर सिकंदर सुल्तान राजा, कंजर सुल्तान राजा। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, इनका तरीकाकार है कि ये अपने आप को पहले ही महफूज कर रहा है कि मुझे कोई कुछ ना कहे। इंशाल्लाह तुम करके तो देखो तुम्हें कुछ, इसी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये जो गैर शरई तुमने काम कर लिया है, तगड़े रहो, इंशाल्लाह सजा मिलेगी हर सूरत पर। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानियों की खैर करे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई?